और बुलेटिन में सबसे पहले प्रधानमंत्री के इटली दौरे से जुड़ी हुई खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के बीच वेटिकन सिटी में आज मुलाकात हुई। उल्लेखनीय है कि वेटिकन सिटी एक अलग संप्रभु राष्ट्र है और पोप फ्रांसिस इसके सर्वोच्च नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी के निमंत्रण पर 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन के इटली के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेटिकन सिटी के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच भी आज मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन लोक, गृह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा। इसमें महामारी, वैश्विक स्वास्थ्य गवर्नेंस, आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संबंधी बदलाव, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। G20 में भारत कोविड से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला और निर्माताओं के माध्यम से टीके, चिकित्सा विधान और निदान की एक समान और किफायती उपलब्धता का हिमायती रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और विश्व नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। G20 सम्मेलन के लिए भारत के शेरपा पीयूष गोयल ने कहा है कि G20 देशों का कोविड-19 जांच और वैक्सीन प्रमाण पत्र सहित यात्रा दस्तावेजों की पारस्परिक मान्यता पर हमारे सुझाव को जबरदस्त समर्थन मिला है। जब दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता यहां रोम में शनिवार और रविवार को मिलेंगे 16वीं G20 समिट के लिए, उनका फोकस प्राइमरीली ग्लोबल हेल्थ और इकोनॉमिक रिकवरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पे रहेगा। The G20 nations have endorsed India's position that extensive COVID-19 immunization is a global public good. I'm also happy to share with you that we got tremendous support from the G20 nations for our suggestion on mutual recognition of travel documents, including testing and vaccine certificates. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इंटरवेंशंस पर क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जोरों से उठाएंगे। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके फ्रंट लीडर रहा है। भारत के प्रयास से इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। दूसरा, अपने एम्बिशियस टारगेट्स जो भारत ने अपने लिए सेट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, उसको भी शोकेस करेगा। पर प्रधानमंत्री इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ध्यान दे और उस पर एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान लेके आए। कोविड पर प्रधानमंत्री अपना भारत का ट्रैक रिकॉर्ड, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना और ग्लोबल प्रोडक्शन हब जो भारत बन चुका है उसकी बात कर सकते हैं। सेकेंड वेव से पहले भारत ने बहुत सारे मुल्कों को वैक्सीन्स प्रोवाइड की थी और अब भारत जब अपने लोगों को बहुत तेजी से वैक्सीनेट कर रहा है, भारत वैश्विक जिम्मेवारी दोबारा एक बार फिर से लेने को तैयार है। Our efforts
in building more consensus and building back the support of all the developed nations towards resilient supply chains and faster recovery of vulnerable economies of low-income and developing countries has been widely appreciated by other G20 members, and we shall continue to represent the voice of the low and middle income countries. कैमरामैन राकेश कुमार और मेरे सहयोगी प्रदीप गल्होत्रा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, रोम, इटली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के पहले दिन कल अपने इतालवी समकक्ष मारियो द्राघी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी की, 2020-2025 कार्य योजना की समीक्षा की और व्यापार और निवेश संबंधों को और विस्तारित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहयोग बढ़ाने का संकल्प भी लिया। Prime Minister has spoken on a number of occasions with Prime Minister Draghi, including recently on the 27th of August when they discussed the issue of Afghanistan. And as you know, Prime Minister Draghi invited him to participate in the international summit in Afghanistan, which the Prime Minister did. There was some conversation on that issue as well. I think the reviewed the progress since the India-Italy virtual summit that was held in November 2020, and of course looked at other areas of cooperation to provide fresh impetus to the bilateral cooperation in renewables and clean energy. India and Italy issued a joint statement announcing a strategic partnership on energy transition and agreed to explore partnerships in areas such as large-size green corridor projects, smart grids, energy storage solutions, gas transportation, integrated waste management, waste to wealth, as it's called, development and deployment of green hydrogen, and promotion of biofuels. India and Italy also signed an agreement, statement of intent on textiles cooperation during the meeting. और प्रधानमंत्री ने इटली में भारतीय समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ इटली सहित विभिन्न समुदायों के सदस्यों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इटली में इटालियन हिंदू यूनियन सनातन धर्म संघ के प्रतिनिधियों सहित अन्य सामुदायिक सदस्यों से भी मुलाकात की। पीएम ने इटली में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनके योगदान की सराहना की। To meet the Prime Minister, it was a great honor for us, Hindu in Italian, minority in Italian. I think that the culture of India is a treasure for the humanity because it is a culture of ancient time since now for the whole human being. And it's a culture of non-violence, ahimsa, of harmony and respect for the nature and the environment since the beginning of this culture. So it's a culture for the welfare of human being. प्रधानमंत्री मोदी ने इटालियन कांग्रेगेशन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के सामुदायिक सदस्यों से मुलाकात की और उनसे संवाद भी किया। पीएम ने इटली में भागवत गीता के संदेशों के प्रसार सहित कई सामाजिक गतिविधियों में उनके योगदान की सराहना की। We
gifted the Prime Minister, I was just an instrument of the Bhaktivedanta Book Trust, of the editing house of Srila Prabhupada. We gifted him a Ramayana special edition. Prime Minister Modi loves books. In India, in Delhi, we had this unveiling of the astounding Bhagavad Gita. When I brought it to India, he came and he was amazed, enlightened and ecstatic. प्रधानमंत्री ने इटली के विश्वविद्यालयों के भारतविदों और संस्कृत के विशेषज्ञों से भी मुलाकात की और भारतीय संस्कृति, साहित्य और योग और आयुर्वेद में उनकी रुचि को सराहा। साथ ही भारत और इटली के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की भी सराहना की। हमारी बात हुई प्रधानमंत्री से कि हमारे विद्यार्थियों की रुचि खासतौर पर भारतीय भाषाओं को और संस्कृति, जो पुरानी और आधुनिक संस्कृति दोनों पर रुचि बहुत है। हमारे स्टूडेंट योग और भरतनाट्यम और अलग अलग तरह की भारतीय जो डांस होते हैं उस पर बहुत रुचि है। बॉलीवुड पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ इटली में ये जो पुरानी और आधुनिक संस्कृति भारत से है हम पढ़ाते हैं। तो हमारी आशा है कि ये मतलब भारतीय सरकार से हमारी मदद बढ़ जाए। प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और उन्होंने हमसे पूछा कि हमारे काम के बारे में, इटालियन विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ी बातचीत हुई थी और हमने कहा कि हमारे लिए सम्मान और खुशी की बात है कि हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के मिशन में उपयोग देना हमारे लिए खुशी की बात है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि सब लोग अधिकतर लोग भारतीय संस्कृति को जाने। प्रधानमंत्री मोदी ने सिख समुदाय और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में लड़े भारतीय सैनिकों के सम्मान में शामिल संस्थानों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और इन सैनिकों के साहस को प्रधानमंत्री ने यहां नमन किया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਐਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।
ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਸੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव में तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा की 3 और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। लोकसभा की मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादर और नगर हवेली में सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना की 1-1 विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। और अब बात और सीधे आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी खबर पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के बीच आज वेटिकन सिटी में मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री इस मुलाकात के बाद रवाना हो रहे थे। ये दृश्य वहीं के थे। और अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए आंकड़ों की। कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति की अगर बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 13,543 मरीज उपचार करवाकर सेहतमंद हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.19% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 1,61,555 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.18% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.22% पर है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। देश भर में अब तक कुल 60 करोड़ 70 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 105.43 करोड़ से ज्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 56,91,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं।
रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के विभिन्न स्थानों में रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से हरी झंडी दिखाई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नेशनल पुलिस मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने शहीदों को नमन किया। उन्होंने एनएसजी और भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ रखने में जिन जिन जवानों ने सेवा दी, सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुका है। आज विश्व भारत को नई आशा के साथ देख रहा है। एनएसजी परिवार को इस सफल कार रैली के आयोजन के साथ साथ आगामी वर्षों में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, सामाजिक योगदान की दृष्टि से आपके हर कार्य की सफलता की कामना करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत के नागरिकों की ओर से एनएसजी एवं भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ रखने में जिन जिन जवानों ने वर्तमान में सेवा दी है, जो वर्तमान में अपने सर्विसेज के माध्यम से तैनात हैं, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की ओर से आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता का भाव अर्पित करती हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के डीजी एमए गणपति ने कहा कि एनएसजी न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और सीधे आपको इस वक्त लिए जा रहे हैं वेटिकन सिटी। तो प्रधानमंत्री की आज वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई है, उसी के ये दृश्य हैं। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के इटली दौरे के दृश्य हैं। आज प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी और ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के बीच वेटिकन सिटी में मुलाकात हुई है। वेटिकन सिटी एक अलग संप्रभु राष्ट्र है और पोप फ्रांसिस इसके सर्वोच्च नेता हैं। उसी मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं। वहीं के दृश्य हैं, वेटिकन सिटी में ये मुलाकात हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेटिकन सिटी के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच भी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के निमंत्रण पर 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन के इटली के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। शिखर सम्मेलन लोग, ग्रह और समृद्धि इस विषय पर केंद्रित होगा। इसमें महामारी, वैश्विक स्वास्थ्य गवर्नेंस, आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संबंधी बदलाव, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। G20 में भारत कोविड से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला और निर्माताओं के माध्यम से टीके, चिकित्सा विधान और निदान की एक समान और किफायती उपलब्धता का हिमायती रहा है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के बीच वेटिकन सिटी में मुलाकात हुई है। उसके बाद प्रधानमंत्री उस मुलाकात के बाद वहां से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वपूर्ण इटली का ये दौरा है। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के पहले दिन इतालवी समकक्ष मारियो द्रागी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी।
वार्ता में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी की 2020 और 2025 की कार्य योजना की समीक्षा भी की थी और व्यापार और निवेश संबंधों को और विस्तारित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया था। साथ ही दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहयोग बढ़ाने का संकल्प भी लिया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कल भारतीय समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ इटली सहित विभिन्न समुदायों से कल मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने इटली में इटालियन हिंदू यूनियन, सनातन धर्म संघ के प्रतिनिधियों सहित अन्य सामुदायिक सदस्यों से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने इटली में भारतीय संस्कृति के प्रसार और प्रचार के लिए उनके योगदान की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेगेशन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के सामुदायिक सदस्यों से भी मुलाकात की थी और उनसे संवाद किया था। इस अवसर पर उन्होंने इटली में भागवत गीता के संदेशों के प्रसार सहित कई सामाजिक गतिविधियों में उनके योगदान की सराहना की थी। प्रधानमंत्री के इटली दौरे के दृश्य आप देख रहे हैं। वेटिकन सिटी में आज प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है पोप फ्रांसिस के साथ। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से रवाना होते हुए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री देहरादून में सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत कर रहे हैं। सीधे वहीं आपको ले चलते हैं। मैं आराम से बाद में इसके बारे में बात करूंगा, मगर मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अभी भी उत्तराखंड में जो कुछ भी काम बच गया है, हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है मित्रों, और इस वादे से हम कभी पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। मित्रों, आज 3 कार्यक्रम एक साथ हुए हैं। मैं इसके लिए धन सिंह रावत को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। तीनों कार्यक्रम का अपना अपना महत्व है। सबसे पहले आज पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी उत्तराखंड में जितनी भी ग्रामीण सोसाइटियां हैं, इस सब का कंप्यूटराइजेशन करने का काम आज उत्तराखंड ने समाप्त कर दिया। जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो पैक्स के मेंबरान को कभी घपले घोटाले का